एक युगांत माइक्रोसॉफ्ट और पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आज ये न्यूज़ मैं क्यों लेके आई हूँ और इसका जो मोटिव है वो क्या है, भारत के इंडेक्स में ये कैसे इम्पोर्टेंट है, और इसी के बारे में आज हम पूरे टॉपिक में बात करेंगे। इसमें हम ये भी जान लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है इतिहास क्या रहा है, ये सब हम आज इसमें कवर कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट है तो ये चर्चा में क्यों है। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों के बाद गुरुवार को पाकिस्तान में अपना कार्यालय बंद करते हुए वैश्विक पुनर्गठन और क्लाउड आधारित साझेदार नेतृत्व वाले मॉडल में बदलाव का हवाला दिया है। माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया है कि पाकिस्तान है ये सिर्फ आतंकवाद भड़काने का काम कर रहा है, इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। तो इस वजह से जो कंपनी है उसको भी लॉस हो रहा है और इसको जो है पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है दिन ब दिन। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए उससे उन सभी राष्ट्रीय बाजारों में सहायक कंपनियों की ज़रूरत होती है जहां वो अपनी पहुंच बनाना चाहती है। इसके बाद उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कनाडा में है, जो कनाडा में इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक ब्रांच है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता, सबसे मूल्यवान अमेरिकी सार्वजनिक कंपनियों में से एक है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से माइक्रोसॉफ्ट एक है। ये अपने आप में ही ब्रांड एम्बेसडर है। लोगों को जो इसका लोगो है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो रेमंड में माइक्रोसॉफ्ट परिसर का हवाई दृश्य, ये 2012 से जो कि लागू है, 2012 से सॉरी, ये लोगो है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि जनता के रूप में जो कंपनी है इसका मतलब मोटिव क्या है, कि ये किस लिए, पब्लिक में किस चीज़ के लिए ये। तो इसका जो है स्लोगन की तरह अपन समझ सकते हैं कि जनता के रूप में जो कंपनी है इसने कारोबार किया है। उसके बाद जो इसकी 4 अप्रैल 1975, 50 साल पहले अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। इसके मुख्य संस्थापक जो कि बिल गेट्स और पॉल एलन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिल गेट्स है, इनकी आज हम इसके बारे में बात करें तो मैं बिल गेट्स की एक जो स्टोरी है वो सुनाना चाहती हूँ। बिल गेट्स जब छोटे थे तो ये स्कूल जाते थे। तो स्कूल में क्या हुआ, इनके टीचर्स जो थे उन्होंने इनकी माँ को एक जो है लेटर लिखा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और जो कि हम इन्हें नहीं पढ़ा सकते। तो इसके बाद पता है इनकी माँ ने क्या किया, इनकी माँ ने वो चिट्ठी ना अपने पास रख ली और जो ये बिल गेट्स है इनसे बोला, बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम और बच्चों जैसे नॉर्मल नहीं हो, तो तुम जो है इनके स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हें इनका स्कूल क्या, कोई का स्कूल नहीं पढ़ा सकता, तो तुम्हें मैं ना घर पे ही शिक्षा दूंगी। फिर उसके बाद जो बिल गेट्स है ये एक बल्ब का आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद मतलब इनकी माँ की जो है डेथ हो जाती है। तो जब ये उनकी माँ के जो सामान रहते हैं उन्हें चेक करते हैं तो उसमें जो इनके स्कूल में इन्हें छुट्टी दी जाती है, हाँ वो मिलती है। तो उसके बाद उसमें लिखा होता है, ये पढ़ते हो उसे, कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते। तो ये एक अपने जो माइंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि अब नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं अगर उनकी माँ जो कि मर चुकी थी वो इन्हें पहले बता देती कि तुम्हारे बारे में टीचर्स ने ऐसे बोला है, तो ये क्या जो बल्ब का इन्वेंशन कर पाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि जो हमारा माइंड है इसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जैसा अपन सोचेंगे, अपने जो गोल है उसको जितना अपन कॉन्फिडेंटली रखेंगे अपने माइंड में, तो उसे उतना जल्दी हम जो है पा सकेंगे। तो ये बिल गेट्स है, ये बहुत इंस्पिरेशनल मतलब लोगों के आइडल है।
तो इनसे हमें ये जो है मोरल मिलता है। तो चलिए आज अपन अपनी आगे की खबर के बारे में देखते हैं। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके जो मुख्य अधिकारी है तो ये 1975 से 2000 तक तो बिल गेट्स रहे, उसके बाद 2000 से 2014 तक स्टीव बाल्मर रहे, और 2040 से आज दिन तक जो है सत्या नडेला रहे। फिर इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी समूह है। इसका मुख्यालय रेमंड वॉशिंगटन में है। 1975 में स्थापित ये कंपनी विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटर के उदय में प्रभावशाली रही है। इससे गेमिंग जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये न्यूज़, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऐप है पीपीटी। इन सब से मतलब माइक्रोसॉफ्ट से जो है लाइफ थोड़ी बहुत आसान हुई है। जो अभी मॉडलाइजेशन में चल रहा है ऑनलाइन, तो इसमें बहुत सारा जो योगदान है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर इससे पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो ये पाकिस्तान में बिगड़ते कारोबार माहौल को दर्शाता है। जून 2000 में पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का संचार शुरू करने वाले रहमान ने लिंक्डइन पर कई पोस्ट में अपने विचार साझा किए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार भी ऐसा है, बोला गया है कि अगर जो पाकिस्तान के माइक्रोसॉफ्ट के खामोशी की एग्जिट के पीछे कई जो वजह हो सकती है, इसमें भारत से बिगड़ते रिश्ते, राजनीतिक उथल पुथल और बार बार बदलती सरकारें, आर्थिक अस्थिरता, गिरता विदेशी मुद्रा भंडार और बदलता टैक्स स्ट्रक्चर, ये व्यापार के लिए जो है खतरनाक माहौल की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को पाकिस्तान से मतलब यहाँ से अपने जो बोरिया बिस्तर है वो समेटने पड़े, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो इन्होंने मतलब पुष्टि की कि बचे हुए कुछ कर्मचारियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के देश से पूरी तरह बाहर निकलने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। मतलब वहाँ के कुछ जो कर्मचारी थे उनसे भी बोल दिया गया है, उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट को अब नहीं चलाना चाहते आपके देश में, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है। पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट का भरोसा ही उठ चुका है। तो इसलिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान है इसकी नीयत साफ नहीं है, इसकी नीतियाँ भी सही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी रुक नहीं पा रही। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं तो उन्होंने भी यहाँ से पलायन किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्च 2000 को पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली इस कंपनी ने बंद होने के पीछे वैश्विक पुनर्गठन और क्लाउड आधारित साझेदारी नेतृत्व वाले मॉडल में बदलाव को कारण बताया। अब इन्हें टोटली पता चल गया कि ये कंगाल हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो बहाना बताएंगे, तो इन्होंने जो ये कारण बताए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट देश से बाहर क्यों चला गया, उन्होंने पुष्टि की कि बचे हुए कुछ कर्मचारियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया जाए ताकि इन्हें भी जो है देश से निकलने में आसानी हो। उन कर्मचारियों की वजह से ये वहाँ अटके ना रहे। ये निर्णय ऐसे समय में आया जब प्रौद्योगिकी दिग्गज ने 2023 के बाद से अपने बड़े छटनी के दौर में दुनिया भर में लगभग 9100 नौकरियों में कटौती की है। यहाँ के जो फरीद खान हैं ये ट्वीट भी करते हैं, मतलब ये कट्टर पाकिस्तानी है। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान भारत से 15 टाइम बेटर है। तो ये मतलब भारत को कहीं ना कहीं इनके इंडेक्स में हर बार जज करते हैं। तो इसके साथ हमें देखते हैं आगे कि माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आपकी क्षमता हमारा जनन, इस वाली टैगलाइन के साथ कारपोरेट नाम से नीचे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2008 में इस्तेमाल किए गए एक नारे पर आधारित है। इनका जो इनकी टैगलाइन है, मतलब इनों का जो लोगो है वो आपकी क्षमता हमारा जनन, इस पे है। ये स्लोगन इन्होंने यूज़ किया है। ये 2008 में जो है इस्तेमाल किया गया स्लोगन है।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की बढ़ती तकनीकी। जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रैल 2024 में ये घोषणा की गई कि माइक्रोसॉफ्ट लंदन इंग्लैंड में वेलिंगटन के आसपास एक आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब खोलेगा। अभी टोटली ये टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है, सब चीज़ों में एआई की जो है डिमांड है। तो ये भी इसके साथ साथ ये घोषणा की गई कि इस विभाग का नेतृत्व जॉर्डन हॉफमैन करेंगे, जो पहले डीप माइंड और इन्फ्लेक्शन के लिए काम कर चुके हैं। मतलब ये एआई है तो ये एक डीप माइंड का ही गेम है, तो इसके ऊपर ये काम कर चुके हैं। इस वजह से इन्हें जो है इनके हाथ में इसका कार्यभार जो है रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थिति देख लेते हैं तो कॉर्पोरेट मुख्यालय, जिसे अनौपचारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट रेमंड परिसर के रूप में जाना जाता है, वॉशिंगटन के रेडमंड में वन माइक्रोसॉफ्ट वे में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट शुरू में 13 मार्च को कंपनी के सार्वजनिक होने से कुछ हफ्ते पहले 26 फरवरी 1986 को परिसर के मैदान में चला गया था। उसके बाद यहाँ पर है जो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है, ये बिल गेट्स के साथ अपनी जो वार्ता हुई थी उसको याद करते हुए कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश की योजना का इन्होंने जो है मतलब संकेत दिया था, लेकिन फिर सब कुछ तेज़ी से नीचे की ओर चला गया। जैसा कि यहाँ पे किसी चीज़ का तख्ता पलटता है तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इनसे जो है बाई बाई टाटा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं पूर्व राष्ट्रपति का दावा, संकट में पाकिस्तान का भविष्य। ये जो है दावा करते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य अब आर्थिक रूप से टोटली संकट में है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो हालत ख़राब हो रही है, वहाँ की जनता भूखे मर रही है, इनकी कंगाल होने की सारी पोलें खुल चुकी है। जो दुनिया है उसके सामने सबके इस पाकिस्तान के जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये पाकिस्तान है ये पहले भारत में स्थित था, पर अभी फ़िलहाल ये अलग देश बन चुका है। तो इस वाले एरिया पर्टिकुलर ये भारत से पूरा यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है। तो इसकी हमने जो है आज डिटेल में बात की है। और ये है जो ये हमें दिख रहा है पीएम के साथ, ये बिल गेट्स है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।